करने के लिए आया। निसंदेह आज इस राज्य को कई काम अधूरे पड़े हैं, ऐसे में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मूल विषय मेरा है अध्यक्ष महोदय कि अभी जो वर्तमान में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार ने संज्ञान में लेते हुए हालांकि जेपीएससी पीटी की 14वीं परीक्षा को रद्द किया है, लेकिन मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय यहीं से प्रारंभ होता है। छात्रों से वार्ता करने के बाद जब वो परीक्षा रद्द हुई, अध्यक्ष महोदय जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अभय तिवारी, उसका सिलेक्शन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा से हुआ था। साथ ही साथ उनके लगभग 1 दर्जन रिश्तेदारों का सिलेक्शन इसी सीजीएल की परीक्षा से हुआ था। उसने स्वीकारा है कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने करवाया है सीजीएल के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए मैं ये मांग करता हूं, जो छात्रों की मांग है उच्च स्तरीय जांच सीबीआई जांच की और साथ ही साथ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की। महोदय, उसमें सरकार का पक्ष ये है कि उसमें न्यायिक पेंच है। तो महोदय, मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब सरकार ईडी से वित्तीय लेन देन की जांच कराने का आग्रह न्यायालय से कर सकती है, तो मेरा मानना है कि न्यायालय के समक्ष सीजीएल की परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है। चलिए महोदय, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, और एक सवाल आता है कि जेपीएससी 1 और 2 कि उसकी जांच सीबीआई ने की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई। मैं आपको संज्ञान देना चाहूंगा कि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 2024 में ही राज्य सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। आज 2 साल बीत चुके हैं, राज्य सरकार ने अभियोजन नहीं भेजा है। अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल लाठीचार्ज हुआ है। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उस लाठीचार्ज की जांच कराई जाए और जो दोषी आएंगे उन पे कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, समय है अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट बोले तो हो गया है देखिए ना, अब जल्दी से करिए, माननीय सदस्य सरकार का उत्तर होना है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक छात्र कितनी मशक्कत के साथ तैयारी करता है, अपने गांवों से दूर होकर वो शहरों में पढ़ने जाता है, और महोदय अगर इसी प्रकार की हर एक परीक्षा में धांधली होगी, 40 लाख 50 लाख 60 लाख में सीटें बेची जाएंगी, बताइए आने वाले दिन कौन से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। महोदय, मैं आपकी शालीनता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन 4 पीढ़ी बाद शायद आपके भी जो समय के परनाती शरणार्थी होंगे ना सर, वो गुजरात की फैक्ट्री में होंगे और कहेंगे कि शायद अगर मेरे पूर्वज 1 करोड़ रुपया रखते हैं तो आज हम वीडियो या सीओ होते। ये धांधली बड़े पैमाने पर इस राज्य में की जा रही है, बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टीडीपीएल द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संचालित की गई हैं और अभय तिवारी का नाम जिन जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ है, उन परीक्षाओं को तत्काल सरकार संज्ञान में लेते हुए अगर न्यायिक पेच है तो उस पर न्यायालय अनुरोध करते हुए इसको रद्द करा जाए। मैं ये मांग करता हूं। पे चर्चा करने के लिए आया। निसंदेह आज इस राज्य को कई काम अधूरे पड़े हैं, ऐसे में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मूल विषय मेरा है अध्यक्ष महोदय कि अभी जो वर्तमान में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार ने संज्ञान में लेते हुए हालांकि जेपीएससी पीटी की 14वीं परीक्षा को रद्द किया है, लेकिन मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय यहीं से प्रारंभ होता है। छात्रों से वार्ता करने के बाद जब वो परीक्षा रद्द हुई, अध्यक्ष महोदय जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अभय तिवारी, उसका सिलेक्शन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा से हुआ था। साथ ही साथ उनके लगभग 1 दर्जन रिश्तेदारों का सिलेक्शन इसी सीजीएल की परीक्षा से हुआ था। उसने स्वीकारा है कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने करवाया है सीजीएल के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए मैं ये मांग करता हूं, जो छात्रों की मांग है उच्च स्तरीय जांच सीबीआई जांच की और साथ ही साथ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की। महोदय, उसमें सरकार का पक्ष ये है कि उसमें न्यायिक पेंच है। तो महोदय, मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब सरकार ईडी से वित्तीय लेन देन की जांच कराने का आग्रह न्यायालय से कर सकती है, तो मेरा मानना है कि न्यायालय के समक्ष सीजीएल की परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है। चलिए महोदय, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, और एक सवाल आता है कि जेपीएससी 1 और 2 कि उसकी जांच सीबीआई ने की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई। मैं आपको संज्ञान देना चाहूंगा कि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 2024 में ही राज्य सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। आज 2 साल बीत चुके हैं, राज्य सरकार ने अभियोजन नहीं भेजा है। अध्यक्ष महोदय, अभी फिलहाल लाठीचार्ज हुआ है। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उस लाठीचार्ज की जांच कराई जाए और जो दोषी आएंगे उन पे कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, समय है अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट बोले तो हो गया है देखिए ना, अब जल्दी से करिए, माननीय सदस्य सरकार का उत्तर होना है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक छात्र कितनी मशक्कत के साथ तैयारी करता है, अपने गांवों से दूर होकर वो शहरों में पढ़ने जाता है, और महोदय अगर इसी प्रकार की हर एक परीक्षा में धांधली होगी,
40 लाख 50 लाख 60 लाख में सीटें बेची जाएंगी। बताइए आने वाले दिन कौन से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? महोदय, मैं आपकी शालीनता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन 4 पीढ़ी बाद शायद आपके भी जो समय के परनाती चरनाती होंगे ना सर, वो गुजरात की फैक्ट्री में होंगे और कहेंगे कि शायद अगर मेरे पूर्वज 1 करोड़ रुपया रखते हैं तो आज हम वीडियो या सीओ होते। ये धांधली बड़े पैमाने पर इस राज्य में की जा रही है, बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टीडीपीएल द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संचालित की गई हैं और अभय तिवारी का नाम जिन जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ है, उन परीक्षाओं को तत्काल सरकार संज्ञान में लेते हुए अगर न्यायिक पहुंच है तो उस पर न्यायालय अनुरोध करते हुए इसको रद्द करा जाए, मैं ये मांग करता हूं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।